अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 19 जनवरी 2023। सवाल पूछा गया है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत है, हम इसको कैसे पहचानें, इसकी क्या अलामत है। देखें, ये तो बहुत बड़ा जवाब है। मुख्तसरन जवाब ये है कि अगर इंसान गुनाहों से बचता है, नंबर एक, या ये कि गुनाह तो हो जाता है लेकिन जैसे ही होता है गुनाह फ़ौरन उसके अंदर रुजू इल्लाह पैदा होता है कि फ़ौरन तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, पछताता है। अगर ऐसी शक्ल है तो इसका मतलब ये है कि ये अलामत है कि उसके अंदर खौफ खुदा है। वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता था कि फ़ाक़ा होता था। तो ये बात उन्होंने अपने वालिद से या अपने मैके में ये बात क्यों नहीं बताई। हालांकि आजकल की लड़कियां अगर हों तो सबसे पहले वो अपने मैके में इस बात की इत्तला देती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो वजह है बुनियादी तौर पर। सबसे पहली वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में कि अगर किसी पर फ़ाक़ा होता है तो बंदों से कहने के बजाय अल्लाह से मदद मांगे। तो एक तो वजह यह है कि वो अपने अल्लाह से उन्होंने जो कहना होगा कहा होगा, नंबर एक। नंबर दो, अच्छी औरतों की ये अलामत होती है और यकीनी बात है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अच्छों में सबसे अच्छी हैं। तो ससुराल की बात मैके में इस तरीके से करना ये एक अच्छी औरतों की अलामत नहीं होती है। ख़ासकर जब उन्हें ये मालूम हो जाए कि हमारी ससुराल में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम या मसाइल हैं और वो जानबूझ करके नहीं पैदा किए गए हैं, तो ऐसी औरतें फिर इस बात को अपने मैके में नहीं कहती हैं। हाँ, मैके वाले, ससुराल वाले बहुत सता रहे हैं और फिर लड़की मैके में शिकायत करती है, वो एक वजह बात है क्योंकि मसले का हल उसे निकालना है। बहरहाल ये दो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने किसी से इसकी शिकायत नहीं की। ये हदीस तो इसलिए आ गई कि तो बाद में क्योंकि जो हालात बयान किए गए उस पर यह बात कही गई, वरना यह हदीस ही ना आ पाती। पूछा गया है कि अगर किसी ने किसी काम के करने की कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूँगा और फिर उस काम को कर लिया, कसम टूट गई। फिर उसने कसम खाया कि मैं ये काम, यानी सेम काम पर कई मरतबा कसम खाया और कई मरतबा वो चीज़ टूट गई, यानी कसम टूट गई। तो ऐसी शक्ल में कफ़ारा कितना लाजिम आएगा। अगर एक ही तरीके की कसम है और टूट रही है और बंदा इरादा कर रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो इसका कफ़ारा जो फतवा है वो एक ही कफ़ारा लाजिम आएगा। लेकिन खुदा के वास्ते मेरे इस जवाब से ये बात न समझी जाए कि चूँकि एक ही कफ़ारा आएगा लिहाजा तोड़ते रहो, तब फिर गुनाह बहुत बड़ा होगा अगर जानबूझ करके तोड़ रहा है बंदा। तो ये माना भी ना निकाला जाए। जो फतवा है वो मैंने आपके सामने नकल किया। एक साहब ने पूछा है कि तौफीक अल्लाह नहीं देता, ये जुमला हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने तौफीक नहीं दी लिहाजा ये काम मुझसे नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने तौफीक नहीं दी और काम नहीं हुआ तो फिर इसमें बंदे क्या क्या कसूर है। देखिए, इसको समझ लें कि जब अल्लाह ये कहता है कि मैंने तौफीक नहीं दी, मैं तौफीक नहीं देता, मैं जिसे चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, ऐसे जो जुमले बोले जाते हैं या परवरदिगार आलम ख़ुद कुरान में इस बात को कहता है, तो ये हकीकत इसकी क्या है कि जब कोई आदमी बेनियादी दिखलाता है अल्लाह ताला से, आप समझाने के लिए अपने आप को वो स्मार्ट और होशियार बनता है, तो फिर परवरदिगार आलम ऐसे शख्स से तौफीक उठा लेता है। उसी बात को वो मंसूब कर रहा है कि मैंने उसको तौफीक नहीं दी। जब बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है और अल्लाह के सामने अपने आप को छोटा समझता है, बंदा समझता है, बंदगी करता है, अपने आप को अल्लाह के सामने दलील जानता है, तो परवरदिगार आलम ऐसे शख्स से खुश होता है
क्योंकि ये रब के सामने स्मार्ट नहीं बन रहा है, होशियार नहीं बन रहा है, बेनियादे नहीं दिखला रहा है। लिहाजा उसको तौफीक अल्लाह परवरदिगार आलम दे, जो कहता है देता हूँ, उसका मतलब यही है। पूछा गया है कि एक साहब दारुल देवबंद को बहुत गलत बातें दारुल के बारे में करते हैं, तो उनको कैसे समझाए कि दारुल एक बड़ा इदारा है। देखो एक बात बता दें कि जिन लोगों ने तय कर रखा है कि हमको उसके ख़िलाफ़ बोलना है, आप उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए कि जो लोग दारुल को बुरा भला कहते हैं। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी आसमान पर मुंह ऊपर करके थूके और वो थूक उसी के ऊपर आवे। दारुल का कुछ नहीं बिगड़ना है। दारुल एक इदारा है जिसकी खिदमत हैं, जिसको दुनिया तस्लीम करती है और करना पड़ेगा। उन्हीं साहब ने एक सवाल और भी किया है कि तबलीगी जमात के बारे में भी वो ऐसे ही बेहुदा बातें करते रहते हैं। देखें, तबलीगी जमात के बारे में भी अगर वो करते हैं तो तबलीगी जमात की भी बुराई करना ऐसे ही है, वो आसमान पर थूकना और अपने मुंह पर आना। उसका जो कुछ भी उसकी मेहनतें हैं वो लोगों के सामने नज़र आ रही हैं, और कम से कम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यही सोचना चाहिए आदमी को और अपनी ज़बान को बंद रखना चाहिए। पूछा है कि अगर कोई शख्स बग़ैर महरम के हज करने चला गया, जैसा कि अब सरकारी तौर पर ये ज़रूरी नहीं रहा है कि महरम के साथ ही हज करे, तो क्या ऐसी औरत का हज कबूल होगा या नहीं। देखें एक बात बताएं, आपने सवाल ऐसा किया है, कबूलियत रब्बे जुल जलाल का पावर है, उसका अख्तियार है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो किसी के बारे में महरम के साथ भी जाए तो भी किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसका हज कबूल हो गया क्योंकि वो महरम के साथ गया। तो कबूलियत का जो सवाल आपने किया है, ये तो इंसानी बस में नहीं है कि उसका जवाब दे। ये इतना ज़रूर इस पर फतवा है कि अगर उसके ऊपर हज फ़र्ज था और वो बग़ैर महरम के चली गई तो फिर ऐसी शक्ल में उसका हज अदा हो जाएगा, उसकी फ़र्जियत ख़त्म हो जाएगी। रहा कबूलियत, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पूछा गया है कि अगर एक औरत को 13 दिन तक नापाकी रहती है तो वो नमाज कब तक नहीं पढ़ेगी। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है। 10 दिन तक तो नापाकी मानी जाती है। अगर 11वें दिन भी नापाकी नज़र आती है तो ये समझ ले कि मुझे बीमारी है और वो अपनी नमाज अदा करेगी। एक साहब ने पूछा है कि अगर दुआए कुनूत वितर में भूल जाएं तो क्या करें। ये बार बार सवाल आता रहता है, इसका जवाब कई मरतबा दे चुका हूँ। और कि अगर दुआए कुनूत एक आदमी भूल गया है तो सजदा सहू करे। एक साहब ने पूछा है कि जामिया दारुल सलाम ये इदारा कहाँ है और इसका किस मसलक का इदारा है। ये मालूम नहीं, जानबूझकर मुझसे पूछा होगा उन्होंने। बहरहाल जामिया दारुल सलाम जो है ये लोकेशन के लिहाज से चेन्नई और बेंगलोर के दरमियान में एक जगह आम्बूर है। आम्बूर से 6-7 किलोमीटर पर ये जो है एक इदारा है। उमराबाद एक छोटी सी जगह है, गांव है, और उसी में वहीं पर ये इदारा कायम है। पूछा गया है कि इसका मसलक क्या है। मैं तो जहाँ तक जामिया दारुल सलाम के बारे में जानता हूँ, इसका मसलक जो है वो एतदाल है। ये पूछना चाहते होंगे हनफी है, शाफी है, मालिकी है, अहले हदीस है, किस मसलक का है। तो कहने के लिए तो वो इदारा अहले हदीस है, लेकिन मसलक हकीकत में उसका एतदाल है। उसकी दलील ये है कि जब से मदरसा कायम है उस वक्त से लेकर अब तक ये भारत का वाहिद इदारा है कि जो मसलकन कायम करने वाले भी अहले हदीस हज़रात हैं, इसको चलाने वाले मुंतज़िमीन भी अहले हदीस हज़रात हैं। लेकिन इस इदारे के मोहतमिम और नाज़िम तकरीबन, मेरा अपना अंदाज़ा है कि 65 से 70% जब से कायम है उस वक्त से लेकर आज तक 65 से 70% वक्त में जो इसके मोहतमिम रहे हैं वो हनफीउल मसलक रहे हैं। लिहाजा उनके पास मसलक की लड़ाई नहीं है,
بلکہ اعتدال ان کا مسلک ہے۔ پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے کسی لڑکی کو گود لے لیا، یعنی ان کے اولاد نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے گود لے لیا، اور انہوں نے ساری پراپرٹی اس لڑکی کے نام کر دیا اپنی زندگی میں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ سوچنا چاہیے ان دو آدمیوں کو، خاص کر جن کو لڑکی ہی لڑکی ہے یا جن کے اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ اس میں سے ایک راز یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری پراپرٹی میں تمہاری اولاد کے علاوہ دوسرے بھی حقدار ہوں۔ مثال کے طور پر میری ہی مثال لے لیجیے، مجھے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری جو پراپرٹی ہے اس میں میرے بھائی بہن کا بھی حصہ بنے، اس لیے اس نے مجھے ہو سکتا ہے لڑکا نہیں دیا ہو، اور جس کو لڑکا اور لڑکی کچھ بھی نہیں دیا ہے تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کی پراپرٹی اس کے بھائی بہن کو بھی جائے۔ اگر اس نیت سے اس نے لے پالک کو پوری پراپرٹی دے دی تاکہ سارے لوگ محروم ہو جائیں، تو اس نیت کے کرنے سے وہ گنہگار ضرور ہوگا، اور ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں جو تراویح سنانے آتے ہیں تو وہ تراویح اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ اتحیات ہمارا ختم ہوتا ہے اور وہ سلام پھیر دیتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ کوشش کیا کہ بہت تیز پڑھوں اتحیات، تو درود شریف اور دعا پڑھنے کا موقع ہی نہیں لگتا ہے، لہذا میں نے اپنے طور پر ایسا کر لیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ہے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کا وہ ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں، اور کئی مرتبہ ان سے کہا گیا، اس کے باوجود کوئی اثر نہیں، لہذا میں اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہوں، اور دعا لمبی چوڑی مانگنے کے بجائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کر کے میں سلام پھیر دیتا ہوں، تو میں امام صاحب کے ساتھ رہ پاتا ہوں۔ تو کیا میں اس طریقے سے دعا پڑھ سکتا ہوں اور درود پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے، درود پڑھنا واجب تو ہے نہیں، درود پڑھنا سنت ہے، لہذا اگر وقت ہی نہیں دے رہے ہیں اور سمجھانے پر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے ہیں تو ایک طریقے سے درود ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پر فتویٰ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دعا بھی آپ کی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، اور اتحیات تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا عمرہ کرنے والے پر طواف وداع واجب ہے؟ یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ عمرہ میں طواف وداع واجب نہیں ہے، لہذا اگر کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد سیدھے گھر آ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، طواف وداع واجب نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو گناہ کی ترغیب دے، اس پر اگر جرمانہ کیا جائے تو کیا ہے؟ دیکھیں، گناہ کی ترغیب دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے مالی جرمانہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، مالی جرمانہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بہن نے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ایک بیٹے کے ساتھ پرماننٹ اس گھر میں رہتی ہوں جس میں میرے شوہر رہتے تھے، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں کبھی کبھار ایک بیٹے کے پاس جاتی ہوں، کبھی دوسرے بیٹے کے پاس جاتی ہوں، کبھی تیسرے کے پاس، اور کبھی میں اسی جگہ پہ رہتی ہوں جہاں پر میرا اصل گھر ہے۔ تو میں جب دوسرے بیٹوں کے پاس جاتی ہوں، تینوں بیٹوں کے پاس، تو کیا مجھے قصر کرنا پڑے گا یا مجھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ گرچہ وہ بیٹوں نے بعد میں اپنا وطن اصلی بنا رکھا ہے۔ دیکھیں، آپ کا وطن اصلی تو وہ ہے جو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے، لہذا جب بھی آپ اپنے بیٹوں کے پاس جائیں گی تو 15 دن سے کم کی نیت اگر کریں گی رہنے کی وہاں تو مسافر رہیں گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت کریں گی تو پھر جو ہے وہ آپ مقیم ہو جائیں گی، پوری نماز پڑھیں گی، واللہ اعلم۔
इसी से मिलता जुलता सवाल किया है कि अगर मेरे 4 बेटे हैं, गालिबन उन्हीं का सवाल है कि अगर मेरे 4 बेटे हैं और मेरा खर्चा 4,000 रुपये है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है, तो मुझे हर बेटे 1,000 रुपये देते हैं, मेरा खर्चा चल जाता है, पॉकेट मनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक बेटा 1,000 रुपये नहीं दे और मेरा खर्चा न चले, तो क्या ये जो तीनों बेटे हैं, ये तीनों बेटे 1,000 रुपये देने की वजह से अपनी फर्जियत से सुबुकदोश हो जाएंगे, जबकि मेरा खर्चा नहीं चल रहा है और एक बेटा पैसा नहीं दे रहा है? देखें, इस बात को समझ लें। अगर चारों बेटे मिलकर 1,000 रुपये दे रहे हैं, अच्छी बात है, चारों को माँ की खिदमत का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर एक बेटा किसी वजह से पैसा नहीं दे रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, या वो नाफरमान है, किसी वजह से वो पैसे, और तुमको वाकई में 4,000 रुपये की अशद ज़रूरत हर महीने रहती है, तो ऐसी शक्ल में ये 3 बेटे ये कह करके बरीउज़िम्मा नहीं हो पाएंगे कि हमने तो अपना अपना हिस्सा दे दिया है, अगर 1,000 रुपये कम पड़ता है तो हमसे क्या मतलब। नहीं, बेटों के ज़िम्मे 1,000 रुपये नहीं है, बेटों के ज़िम्मे वालदा की निगरानी है, वालदा की जिम्मेदारी है। लिहाजा वो 3 बेटों को चाहिए कि मिल करके 4,000 रुपये दे दें। बहरहाल वो लाजिम है कि उनको 4,000 रुपये जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। एक बेटा जो नहीं दे रहा वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर आप 3 1,000 दे करके भी 1,000 रुपये नहीं देंगे और उसकी वजह से वालदा को तकलीफ़ होगी, तो आप भी 1,000 का तो सवाब पाएंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत ना पूरे होने की वजह से तीनों भी गुनहगार होंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। एक साहब ने पूछा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने भी कई मरतबा और दूसरे भी सीरत के जानने वालों से कई मरतबा ये बात सुनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, उस शान में एक बड़ी शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं। तो कोई एक ऐसी वाज़ेह दलील दीजिए कि मैं लोगों को इस बात को समझा सकूं। देखें, इस बात को समझ लें, ये एक हकीकत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें कहते हैं वही अपनी ज़िंदगी में करते भी हैं। आपके कहने और करने में कोई भी तज़ाद कभी नहीं हुआ है। मैं एक मिसाल देता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अभी मैंने उसका जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को फाका हो जाए तो उसको चाहिए कि अपने फाका का जिक्र लोगों से करने के बजाय, लोगों से मदद मांगने के बजाय अपने रब्बे जुल जलाल से मदद मांगे। जब रब्बे जुल जलाल से मदद मांगता है तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला देर सवेर, आजिल या आजिल, ऐन से और हम अलिफ से, मत से जिसे लिखा जाता है आजिल, अल्लाह ताला उसके मसले को ज़रूर हल करता है। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका था, आपने कहा किसी से ना कहा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं कहा, जबकि इतने चाहने वाले सहाबा थे। अगर आप उस फाके का जिक्र उनसे करते तो यकीनी बात है कि इतना गल्ला और इतना सामान आ जाता, हो सकता है एक ही मरतबा की अपील करने से पूरी ज़िंदगी आप उसको खाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही कि फाका अगर है तो अपने रब से मांगा जाए, लोगों से न जिक्र किया जाए, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी जिक्र नहीं फरमाया। ये वाज़ेह दलील है जो आप सवाल कर रहे हैं, वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि अंबिया के बारे में बाज़ लोगों का कहना यह है कि वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, इसका क्या मतलब है? और हमारे अक़ीदे की जो किताबें हैं, हम लोगों को, मौलवियों को जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें किस किताब में ये अक़ीदा लिखा हुआ है कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि मैं मिजाजन ऐसे सवालात में अपना वक्त नहीं ज़ाय करता हूँ। रहा ये मेरे इल्म में भी नहीं है कि हमने जो किताबें पढ़ी हैं, अक़ीदे की जो किताब पढ़ी है, जो सिलेबस के तौर पर पढ़ी है,
किसी किताब में इस बात का जिक्र हो कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा रहते हैं, ये मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर ज़िंदा रहते हैं तो सही बात यह है कि ज़िंदगी की कैफियत किसी को मालूम नहीं है। बात हदीस पे आता है कि अंबिया जो है अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, लेकिन ज़िंदगी की कैफियत एकदम मजहूल है, किसी को नहीं मालूम है कि वो ज़िंदगी कैसी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल मैं इस मौजू पे ज़्यादा जो है वो मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब इतने मदरसे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नतायज बरामद क्यों नहीं हो रहे हैं जो होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मालूम नहीं आपने किस लिहाज से ये सोचा है कि नतायज बरामद नहीं हो रहे हैं, और अगर वाकई में ऐसा है आपकी बात से मैं भी कुछ न कुछ इत्तेफाक तो करता हूँ कि जितने मदरसे हैं उस लिहाज से नतायज नहीं बरामद हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह आपको बताऊं कि शुरू में जो मदारिस खुले वो वाकई में आवाम की ज़रूरत थी और बड़े खुलूस के साथ वो मदरसे खोले गए। आज जो मदरसे खुल रहे हैं ज़्यादातर मदरसे ऐसे हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत नहीं। हम फारिग होकर के आए और हमने गाँव वालों को समझाया, अपने इलाके वालों को समझाया और एक मदरसा खोल दिया। ऐसे ऐसे मदरसे हैं, आपको हैरत होगी। मुझे एक मदरसे में प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, मुझे इस्तिंजा लगा। पूरे मदरसे में कहीं भी टॉयलेट नहीं था। सवाल ये है कि बाहर के बच्चों को लाके रखा गया है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाते हैं। ऐसे लोगों को मदरसा खोलने की क्या ज़रूरत है। जो मदरसे बड़े कायम हैं उनको सही ढर्रे पर चलाया जाए, वहाँ पर उनकी मदद की जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो पता ये चला कि पहली वजह क्या है कि मदरसा आवाम की ज़रूरत नहीं है, मदरसा हमारी ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो, एक बड़ी तादाद मदरसे वाले नाराज़ हो जाएंगे इसलिए लोग जवाब नहीं देते हैं। बहरहाल जो समझ में आ रही बात वो बता रहे हैं। मदरसे में ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि सलाहियत की बुनियाद पर मोतमिम नहीं होता है। हम तो मोतमिम इसलिए हैं कि हमारे अब्बा ने ये मदरसा कायम किया, लिहाजा हम उसके मोतमिम हो गए। तो मोतमिम हमको विरासत में मिली है, सलाहियत की बुनियाद पर नहीं मिली है। तो सलाहियत की बुनियाद पर अगर मदरसा नहीं चलाया जाएगा तो यकीनी बात है कि उसके वो नतायज बरामद नहीं हो सकते। ऐसा सब तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी ज़रूर है। नंबर 3, मदरसा में 2 किस्म का नज़्म होना चाहिए। एक तो एकेडमिक होना चाहिए यानी तालीमी लिहाज से, और एक होना चाहिए इंतज़ाम एडमिन के लिहाज से। सारे मोहतमिम एडमिन भी हैं और एकेडमिक इंचार्ज भी हैं, इसलिए वो नतायज बरामद नहीं हो पा रहे हैं। होना चाहिए कि शोबा अलग होना चाहिए, जो तालीमी लिहाज से देखे वो सिर्फ तालीमी मैदान में हो। बड़े मदरसों में हो सकता है कि हो, लेकिन छोटे मदरसे जिनमें 100-200 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ सब में मोहतमिम साहब ही मुंतजिम भी हैं, और वो उसकी वजह से सारी तवज्जो जो तालीम पर होनी चाहिए, जो नतायज बरामद होने चाहिए, वो नतीजा बरामद नहीं हो पा रहा है। चौथी बुनियादी वजह ये है कि ये जो पूरा निसाब हमको पढ़ाया जा रहा है, इस निसाब को एक मरतबा असर नौ नज़र सानी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि ये निसाब उन लोगों के लिए बनाया गया जो मुस्लिम मुल्क में रहते थे या इस्लामी मुल्क के रहने वाले थे। उस लिहाज से इस निसाब को तरतीब दिया गया। ये ऐसे मुल्क में पढ़ाया जाएगा जहाँ वो मुसलमान अक़लियत में हो, ये तो इस पूरे निसाब में है ही नहीं था। लिहाजा निसाब को नज़र सानी की सख्त ज़रूरत है, और यही वजह है कि ये निसाब अगर एक जुमले में कहा जाए तो जिस वक्त तरतीब दिया गया होगा, यकीनी बात है बहुत एडवांस रहा होगा। अगर एडवांस नहीं रहा होता तो 200 साल 250 साल के बाद भी लोग उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त कितना एडवांस रहा होगा। लेकिन दुनिया जितना इस पिछले 50 साल में बदली है, उतना जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से दुनिया कायम है कभी नहीं बदली। तो जब खूब दुनिया बदली
तो हमने निसाब को पुराना ही रखा। अभी भी 5 सवाल आते हैं, 3 करने होते हैं, सवाल का अंदाज वही होता है, कोई अपडेट नहीं है। जितनी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तकरीबन किसी भी किताब में, जितनी पुरानी किताबें हैं, किसी की भी किताब के आखिर में एक्सरसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने वाले ने ये समझ के किताब ही नहीं लिखा है कि ये तालीम ये सिलेबस में दाखिल होगी। उसने एक फन के लिहाज से किताब लिखी, बड़ी आलीशान किताब लिखी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये तलबा को पढ़ाया जाएगा। तलबा को पढ़ाने का एक अंदाज होता है, उसमें आखिर में एक्सरसाइज होती है, सबक से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं एक्सरसाइज में, जो तमरीनात कहलाती हैं। कुछ भी नहीं है। अभी आप शरह में अतामिल उठा लीजिए, नौ की किताब में, और नौलवादे उठा लीजिए, हिदाया उठा लीजिए, कुदूरी उठा लीजिए, जो किताब भी उठा लें, किसी में कोई एक्सरसाइज मौजूद नहीं है। लिहाजा ये सब एक ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं जो बरामद होना चाहिए। आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि तसलसल के साथ नमाज छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ज़ाहिरी तौर पर। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तसलसल के साथ जब कोई आदमी नमाज छोड़ता है तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला नेकी करने की तौफीक ही नहीं देता है। और कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। जिसने एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी, जानबूझ करके छोड़ दिया, उसने कुफ्र का काम किया। इससे बड़ा नुकसान क्या है कि आदमी की ज़िंदगी में ये बता दिया जाए कि ये कुफ्र का काम किया है, तो गोया ईमान ही ख़तरे में पड़ गया ना। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, क्या जहन्नम में आग के अजाब के अलावा ठंडक का भी अजाब होगा? ये बात एकदम सही है कि जहन्नम में अजाब जिस तरीके से आग का होगा, ऐसे ही सख्त तरीन ठंडक का भी बाद जगह अजाब होगा। वो किसको होगा आग वाला और किसको, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये बात सही है कि जहन्नम में एक जहन्नम ऐसी भी है जिसमें सख्त तरीन ठंडक का अजाब दिया जाएगा, जिसको गालिबन ज़महरीर कहते हैं, और ये हदीस से साबित है। एक साहब ने पूछा यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बारे में बहुत सारी रवायतें हैं कि बहुत लंबे थे। जितनी रवायतें हैं, कोई भी रवायत जो है ना वो सही नहीं है। इसी तरीके से उसके अजदहे के बारे में सवाल है कि वो जबड़ा खोल देता था तो इतना लंबा इतना चौड़ा। ये भी सारी रवायतें इसराइली रवायतें होंगी। बहरहाल कोई भी सही रवायत नहीं है, मेरे इल्म में तो खैर नहीं है। अगर किसी को मालूम हो सही रवायत तो ज़रूर मेरी रहनुमाई करें। पूछा गया है कि अगर मियाँ बीवी दोनों गैर मुस्लिम थे और उनमें से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या इस्लाम कबूल करते ही दोनों के दरमियान में निकाह यानी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? क्या मसला है? इस पर जो फतवा है कि 3 पीरियड तक इसका निकाह नहीं ख़त्म होगा। 3 पीरियड के बाद अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करती है तो फिर ऐसी शक्ल में मिसाल पे शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया, औरत ने नहीं कबूल किया है, तो 3 पीरियड अगर गुजर गया तो गुजरने के बाद अब ऑटोमेटिक तौर पर जो रिश्ते निकाह था वो ख़त्म हो गया। पूछा गया है कि बाद मर्द लोग अपनी दाढ़ी के साथ साथ मोछ को भी मुड़ाते हैं, या बाद लोग दाढ़ी रखते हैं लेकिन मोछ एकदम क्लीन रखते हैं। तो क्या मोछ क्लीन रखना, शेव करना ये सुन्नत है? इसके बारे में भी कई मरतबा बात बता दिया है कि मोछ का एकदम से क्लीन करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लीन करने वाले गुनाह कर रहे हैं। अगर वो ये समझ कर रहे हैं कि ये सुन्नत तरीका है, तो ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोछ को एकदम क्लीन किया हो। आपकी जो रवायत है वो कस्सुश शवारिब की है कि लोगों पानी पीने वाले बाल जो मोछ के हैं उनको काटो,
तो कस्सुस शवारिब की रवायत है, काटने की कोई रवायत नहीं है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, ये गरकद का दरख्त यहूदी लोग क्यों लगाते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है? देखें, ये गरकद का एक दरख्त होता है जो कांटेदार होता है, 5-7 फीट या 10 फीट का ऊंचा होता है, थोड़ा मतलब घना होता है। ये मुस्लिम शरीफ की गालिबन रवायत है कि जब यहूदियों पर मुसलमान गलबा पाएंगे तो छुपेंगे यहूदी दरख्त के पीछे, पत्थर के पीछे। हदीस में आता है कि पत्थर भी पुकार कर कहेगा कि हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। दरख्त भी पुकार कर कहेगा हमारे पीछे यहूदी छुपा है और इसको पकड़ो या मारो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा कि अगर वो गरकद के पीछे छुपा होगा तो वो गरकद उसके लिए, यहूदियों के लिए एक बड़ी नेमत होगी। आप अंदाज़ा करें कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के बारे में उनको पूरा यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो सच्ची है। लिहाजा अभी अभी की रिपोर्ट है हाल की कि 25 करोड़ दरख्त इसराइल ने गरकद के लगाए हैं। हर यहूदी अपने घर में गरकद का दरख्त ज़रूर लगाता है। हालांकि मेरे इल्म में नहीं है कि गरकद के दरख्त की कोई भी फजीलत तौरेत में जिक्र की हो, मुझे नहीं मालूम है। अगर है हो तो अल्लाह वालम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया उसकी वजह से वो बेचारे उस दरख्त को लगाते हैं कि ये हमारे लिए पनाह की जगह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है कि मैं मालदार हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैंने एक बच्चे को पाला है, आप मुझे शरई तौर पर रहनुमाई करें कि मैं उस बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी दूं कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा माल मेरे आखिरत में भी काम आए। देखें, ये अल्लाह वाले लोग हैं जिनको इस दुनिया के अलावा अपनी आखिरत की भी फिक्र है। देखिए, अगर किसी को आपने पाल रखा है तो बेहतर ये है कि उसको 1/3 हिस्से की वसीयत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। बकिया माल उन लोगों का है जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनका हिस्सा है। उनके हिस्से को नहीं ख़त्म करें वरना गुनहगार होंगे। इसलिए से अगर आपने ले पालक को सारा माल दिया तो गुनहगार होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप चाह रहे हैं कि मेरा माल आखिरत में काम आए, तो अब तो यकीनी बात है कि आपको औलाद भी नहीं है और दूसरे लोग ही इसके वरासत पाएंगे। इस नीयत से तो नहीं खर्चा किया जाए कि वारिसीन महरूम हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने माल को खूब अल्लाह के रास्ते में खर्चा अपनी ज़िंदगी में करते रहें ताकि उनकी आखिरत बन जाए और वही उनके काम आखिरत में आएगा। बकिया तो सब फ़ायदा उठाएंगे और काम कोई नहीं आएगा। एक साहब ने पूछा है कि इस्लाह मुआशरा का सही तरीका क्या है। कई मरतबा इस पर बातें की जा चुकी हैं। देखिए, मुआशरा बनता है मर्द और औरत से, मर्द और औरत से। हम मर्दों की इस्लाह की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन औरतों की इस्लाह की फिक्र नहीं हो रही है। जब 50% की फिक्र ही नहीं की जा रही है तो इस्लाह मुआशरा कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लिहाजा ज़रूरत है कि मर्दों के साथ साथ औरतों को दीनी तालीम और दीनी तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाए। कुछ इलाके ऐसे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले अक्टूबर के महीने में मुरादाबाद गया था, तो वहाँ पर एक लड़कियों के मदरसे में मेरा एक प्रोग्राम कराया गया। तबीयत खुश हो गई कि देखिए ये वो लोग हैं कि जो दोनों की फ़िक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से भटकल में मैंने देखा, वहाँ पर इसका इंतज़ाम है। गुजरात के बाद इलाकों में देखा, वहाँ पर इंतज़ाम है। और बकिया तो बस औरतों के लिए कोई फ़िक्र ही नहीं है। भाई मस्जिद में पहले से उनको बैन कर रखा है, जुमा भी खुतबा नहीं सुन सकती हैं, तरावी के बाद अगर प्रोग्राम होता है तो उससे भी महरूम हैं। तो सवाल ये है कि दीन उनको कहाँ से आए?
مکتب کی جو حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ کے مدارس موجود ہی نہیں ہیں۔ ان کو بھی مدارس، ان کے لیے بھی مدارس ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی مسجد میں درس سننے کا انتظام ہونا چاہیے، تب جا کر کے اصلاح معاشرہ ہو پائے گا، ورنہ ایسے اصلاح معاشرہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔